नमस्कार साथियों। आज और अक्सर देखा गया है कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे ग्रहों का योग होने के बावजूद भी आप अक्सर परेशान रहते हैं। चाहे बच्चों के विवाह का मामला हो, चाहे आपके ऋण की स्थिति हो, या किसी प्रोफेशनल रूप से आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, या कोई ऑफिस की आपको दिक्कत है, कि कई प्रकार की दिक्कतें आपके परिवार में जो हैं उनसे आप जूझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता। आप कई लोगों को अपनी कुंडली भी दिखा चुके हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिससे कई उपाय करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गोचर होता है चंद्रमा का, उसमें राशियों का जो भ्रमण किया जाता है, उस राशि में जो ग्रह भ्रमण करते हैं वो आपकी कुंडली में इस वक्त किस भाव में भ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि चाहे आपकी कुंडली में कोई ग्रह कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इनकी भ्रमण करने वाले ग्रह की स्थिति यदि कुंडली में 6, 8, 12 या कन्या ऐसे स्थान पर बैठ गई है जहां से आपको नेगेटिविटी मिलनी ही मिलनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे पहचाने कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली का आकलन कीजिएगा। कुंडली कैसे देखें यह मैं पहले बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार पुनः देख लें, तथा मेरे चैनल को भी आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आप हमेशा देखते रहें। अब आप देखेंगे कि यदि आपके लग्न भाव में कौन सा अंक लिखा है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो भी अंक लिखा होता है वो उस राशि का घोतक होता है, यानी उस राशि का एक वो संकेत होता है कि आपके इस भाव में ये राशि है। अब उस राशि में कौन सा ग्रह इस वक्त भ्रमण कर रहा है, ये देखना आपको पंचांग से जरूर चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 यानी मेष राशि का घोतक होती है, तो अब मेष राशि का आपका लग्न चार्ट यदि तैयार हो गया है, तो उस लग्न चार्ट में चूंकि राहु इस वक्त 12 नंबर में दिखेगा लिखा हुआ, तथा आपको केतु 6 नंबर में और शनि 11 नंबर में। अब इन तीनों की स्थिति चाहे आपकी कुंडली में कितनी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि 12वें भाव में यहाँ पर आपको राहु दिख रहे हैं, तो आपको राहु के उपाय करने ही होंगे। साथ ही 11वें भाव में जो इनकम का घर होता है, उसमें शनि का जो आपको संकेत मिल रहा है कि वर्तमान में गोचर में कुंभ राशि में शनि है और वो मेरे इनकम के घर में बैठ गए हैं, जिससे कि मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे होंगे, तब भी आपको वो जिस भाव में जिस राशि में बैठे हैं उसमें हानि पहुंचाने के लिए आपको उसके उपाय करना ही होंगे। क्योंकि शनि, राहु, केतु और मंगल ये क्रूर ग्रह और सूर्य होते हैं। इनका प्रभाव आपकी कुंडली पर निरंतर पड़ता रहता है। आप सोचते हैं कि मेरे शनि तो शुभ ही हैं और मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, कुंडली में अच्छे भाव में वो बैठे हुए हैं, मुझे दशा भी उसकी नहीं चल रही है, किसी प्रकार का योग भी नहीं है कि मैं शनि ग्रह को देखूं, और आप इनकम से लगातार आपको हानि हो रही है। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में वर्तमान के गोचर के अंदर शनि की स्थिति कहाँ है, राहु की स्थिति कहाँ है, केतु की स्थिति कहाँ है। उसके बाद ही यदि वो आपको दिखता है कि वो हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही भावों से आपको हानि हो रही है, तो उस राशि का यानी कुंभ राशि 11 नंबर से संबंधित है। तो शनि की 7.5 आप पर हो या ना हो, आपकी ढैया चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इनकम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शनिदेव के उपाय जरूर करने होंगे। इसी ही प्रकार से आप किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखवाकर और किस प्रकार से गोचर की स्थितियां हैं उनका यदि निराकरण करवा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिस भाव में भी क्रूर ग्रह वर्तमान में गोचर में हैं, उसके लाभ भी आपको प्राप्त होने लग गए हैं और आप समस्त परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूं और आपको उसके बारे में और विस्तृत रूप से उपाय के साथ कुछ बताऊं, तो इसके लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।